हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोवेल संस्कारा। ठीक है, तो इसमें जो है इसका मेन आइडिया जो है इस नोवेल में क्या है इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा नोट्स जो है इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन ऊपर लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो है यहाँ नीचे आ जाते हैं और संस्कारा। ठीक है, संस्कारा इज ट्रेंड सेटिंग नोवेल इन कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में क्या है, ट्रेंड सेटिंग नोवेल है। दिस सोल सर्चिंग नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति। ठीक है, तो यू आर अनंतमूर्ति के द्वारा ये लिखा हुआ क्या है, नोवेल है, जो एक फेमस राइटर थे फ्रॉम साउथ इंडिया से। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1932 इन अ विलेज नेम्ड थिराथाली। ठीक है, इन कर्नाटका। ठीक है, डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति इज अ स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। ठीक है, तो इनका स्कॉलर इंटरनेशनल रेप्यूट है। ठीक है, ही वाज हेल्ड प्रेस्टिजियस पोजीशन इन मैनी आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बेसिकली ही इज फ्रॉम कन्नड़ लिटरेचर। ठीक है, कन्नड़ लिटरेचर ध्यान में रखना। हिज नॉवेल इंक्लूड संस्कारा 1965 में आया था। ठीक है, भारतीपुरा। ठीक है, और ये जो है 1973, दिव्या जो है 2009। ठीक है, और भी इनके जो है कई जो है वर्क्स है। ठीक है, अब इस नोवेल का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो संस्कारा जो है ए राइट फॉर अ डेड मैन। ठीक है, इज बेसिकली अ नोवेल इन अ कन्नड़ लैंग्वेज। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1965। लेटर ऑन इट्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ए.के. रामानुजन। ठीक है, तो ये जो नोवेल है वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन जो है ए.के. रामानुजन के द्वारा जो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया था। ठीक है, और ये जो नोवेल है वो 1965 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। It is also to be noted that the Kannada version of the novel was rendered into a film with गिरीश कन्नड़। ठीक है, और इस पर फिल्म भी बनी है। ठीक है, संस्कारा पर फिल्म भी बनी है और उसके जो एक्टर है गिरीश कन्नड़। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने रोल निभाया है। ठीक है, एज द लीडिंग रोल इन 1970। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस नोवेल का, तो संस्कारा इज ए नोवेल बाय यू आर अनंतमूर्ति। दिस नोवेल एनालिसिस और माइंड, हमारे माइंड को क्या करता है, एनालिसिस करता है। थ्रू दिस नोवेल एनालिसिस आवर माइंड, थ्रू दिस नोवेल डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति एज प्रेजेंटेड बिफोर अस, ही हैज़ टू प्लेटफॉर्म्स ऑफ नैरो माइंडलेस एंड दैट ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, तो ये जो है इसके जो है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको जानते हैं कि ये जो नोवेल है वो इन पॉइंट्स पर जो है रिवॉल्व्स अराउंड होते रहते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बनता है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एल्यूशंस। ठीक है, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एल्यूशन से पूरा भरा हुआ है, डाउट से भरा हुआ है, कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड। ठीक ना, इसमें सेकेंड पॉइंट है कि दिस एल्यूशन कैन बी डिस्पेल्ड ओनली थ्रू द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रूडेंस ऑलरेडी रिसाइडिंग इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो और भी पॉइंट्स है, लेकिन इसमें जो शॉर्ट में मैंने जो है इसको बनाया। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बीच में जो है ये जो नोवेल है वो रिवॉल्व्स अराउंड होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ थाउट। डेवलपमेंट ऑफ थाउट क्या है इस नोवेल का, तो दिस फेमस नोवेल संस्कारा इज mainly built on the three pillars of life named प्राणासाचार्य, नरनप्पा एंड चंद्री। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर्स जो है इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, प्राणासाचार्य और नरनप्पा और चंद्री। ठीक है, प्राणासाचार्य इज अ वेरी लर्नड पर्सन। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे आदमी ये होता है। ठीक है, महान विद्वान होता है प्राणासाचार्य। ठीक है, फ्रॉम दुर्वासापुर, दुर्वासापुर से। ठीक है, ही इज वेरी ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही विद्वान नहीं, बहुत ही शास्त्रों का इसको ज्ञान है। ठीक है, ही बिलोंग्स टू द कम्युनिटी ऑफ माधव ब्राह्मण से जो है ये बिलोंग्स करता है। ठीक है, ही इज द जज ऑफ द अग्रहर इन ऑल द मैटर ऑफ रिलीजन, रिचुअल एंड कंडक्ट। प्राणासाचार्य हैज बीन एजुकेटेड इन कासा। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखना। ठीक ना, ये जो प्राणासाचार्य है जो ना, ये एक तरह से जो है प्रोटागोनिस्ट का भी इस नॉवेल में है कि क्वेश्चन कभी ऐसे पूछता है। ठीक है, कि प्राणासाचार्य एज प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्जाम में, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको जो है बताना है कि ये जो ये जो प्राणासाचार्य है, ठीक है, ये प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का कि एंटागोनिस्ट है, जो है एग्री जो है इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है ना विचार जो है थॉट उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, तो ये जो था शॉर्ट में था, अगर आपको लॉन्ग में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो है इसका लॉन्ग में भी जो है इसको लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।